pegadinha grande no pai. Faz movimento de quebradinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ऐश का जब तोड़तीरा से बैटल कर रहा होता है, जहाँ पे ऐश इन्फर्नेम का यूज़ करता है और ऐश तभी इन्फर्नेम की मदद से तोड़तीरा को डिफीट कर देता है। फिर ऐश मौके का फ़ायदा उठाते हुए तोड़तीरा के ऊपर पोकेमॉन को थ्रो कर देता है। फिर ऐश तोड़तीरा को कैच कर लेता है और अब ऐश के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आ चुका था, ऐसा ऐश बोलता है। और अब देखिए आगे। इसके बाद इन्फर्नेम ने तोड़तीरा को डिफीट कर दिया था। ऐश देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम ऐश को देखते हैं जो कि बोलता है, वाह इन्फर्नेम तुमने कमाल कर दिया, तुमने इतनी आसानी से तोड़तीरा को डिफीट कर दिया। मुझे नहीं लगा था कि तोड़तीरा को हराना इतना आसान होगा, लेकिन तुमने सच में तोड़तीरा को हरा दिया। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी ही टीम के पोकेमॉन हो। जैसे इन्फर्नेम और ऐश दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते तभी अचानक पोकेमॉन आता है और इन्फर्नेम को धक्का देके चला जाता है। इन्फर्नेम नीचे गिर जाता है। फिर इन्फर्नेम जैसे ही खड़ा होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो इधर उधर देखने लगता है कि किसने उसे धक्का मारा। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। ऐश बोलते कि ये किसने धक्का मारा है, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। उसकी हिम्मत कैसे मेरी इन्फर्नेम को नीचे गिराने की। तभी अचानक कोई तो पीछे से कोई तो आता है और तभी अचानक वो भी ऐश को धक्का दे देता है। ऐश नीचे गिर जाता है और ऐश तभी जैसे वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन तो भी वो पोकेमॉन दोबारा आके ऐश को धक्का मार देता है। ऐश तभी दोबारा उठने की कोशिश करता है और ऐश फाइनली उठ जाता है। ऐश बोलता है कि इसने धक्का मारा। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं कि ओल्ड मैन, आपको पता है कि धक्का किसने मारा है? अगर आपको पता है तो आप मुझे बता दीजिए। वैसे भी वो पोकेमॉन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ये धक्का किसने मारा, आप बता सकते हो किसने मारा? इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन तभी बोलता है कि हाँ डैड, आपको पता है कि धक्का किसने मारा? आप तो अंतर्यामी, आपको तो सब पता होता है, ये तो पता होगा कि धक्का है इसको किसने मारा। इसके बाद तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं कि जहाँ तक मुझे पता है ये पोकेमॉन काफ़ी स्पीड में आके अटैक कर रहा है, तो इसका मतलब ये कोई मामूली पोकेमॉन नहीं है, ये स्पीड वाला पोकेमॉन होगा साइड से। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये पोकेमॉन आजू बाजू ही होना चाहिए। वैसे भी काफ़ी फास्ट और पावरफुल है, इसे हराना इतना भी आसान नहीं है जितना तुम सोचो। इसके बाद जैसे ही ऐश और रोज में दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते तभी अचानक वो पोकेमॉन दोबारा आके इन्फर्नेम के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार इन्फर्नेम उस पोकेमॉन को पकड़ लेता है। जैसे ही ऐसे इन्फर्नेम उस पोकेमॉन को पकड़ लेता है वो इन्फर्नेम उसे काफ़ी गुस्से में घूरने लगता है। फिर इन्फर्नेम उसको फेंक देता है और तभी मौके का फ़ायदा उठाते हुए इन्फर्नेम उसके ऊपर फ्लेम थ्रोअर अटैक का यूज़ कर देता है। यह अटैक उस पोकेमॉन के ऊपर लग जाता है, जिससे उस पोकेमॉन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी हम इन्फर्नेम को देखते हैं जो कि यूज़ करता है मार्क पंच अटैक का। ये अटैक इन्फर्नेम उस पोकेमॉन को मारने वाला होता है, लेकिन वो पोकेमॉन अपनी चतुराई की मदद से इन्फर्नेम को नीचे गिरा देता है। इन्फर्नेम नीचे गिर जाता है। फिर इन्फर्नेम दोबारा उठ जाता है और वो पोकेमॉन और कोई नहीं बल्कि शाइनी पिकाचू होता है। ओल्ड मैन बोलते कि यस, ये है तुम्हारा एज शाइनी पोकेमॉन, इसको तुम्हें कैच करना है। इसके बाद शाइनी पिकाचू जैसे इन्फर्नेम को देखता है वो इन्फर्नेम के ऊपर यूज़ कर देता है थंडरबोल्ट अटैक का, जिसकी वजह से इन्फर्नेम को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। फिर इसके बाद शाइनी पिकाचू इन्फर्नेम के ऊपर यूज़ कमाल करता है इलेक्ट्रो अटैक का, जिसकी वजह से इन्फर्नेम फंस जाता है। फिर ऐश भी इन्फर्नेम से बोलता है। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश चिल्लाता है और इन्फर्नेम से बोलते हैं, इन्फर्नेम अभी मार्क पंच अटैक का यूज़ करके सारी इलेक्ट्रोवेव को डिस्ट्रॉय कर दे। इन्फर्नेम ऐसे ही करते हैं। इन्फर्नेम मार्क पंच अटैक का यूज़ करता है और वो सारी की सारी इलेक्ट्रोवेव को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ऐश भी बोलते हैं इन्फर्नेम से, बहुत बढ़िया, शाबाश इन्फर्नेम, अब चलो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, पिकाचू के ऊपर यूज़ करो थंडरबोल्ट अटैक। इन्फर्नेम पिकाचू के ऊपर थंडर पंच अटैक का यूज़ करो। इन्फर्नेम ऐसा ही करता है। इन्फर्नेम पिकाचू के ऊपर थंडर पंच अटैक का यूज़ कर देता है। ये अटैक पिकाचू के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन दूसरी तरफ हम शाइनी पिकाचू को देखते हैं जो कि यूज़ करता है आयरन टेल अटैक का। इन्फर्नेम थंडर पंच और आयरन टेल दोनों पोकेमॉन्स के अटैक्स आपस में टकरा के लॉक हो जाता है। इसके बाद मौके का फ़ायदा उठाते हुए पिकाचू हवा में चला जाता है और इन्फर्नेम के ऊपर थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करके इन्फर्नेम को काफ़ी हैवी डैमेज दे देता है। फिर इसके बाद पिकाचू मौके का फ़ायदा उठाते हुए यूज़ करता है क्विक अटैक का और इन्फर्नेम को नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर बार बार थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करके उसे डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। इन्फर्नेम को पहले से काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ रहा होता है। इसके बाद मौके का फ़ायदा उठाते हुए पिकाचू यूज़ करता है थंडर शॉक अटैक का। ये भी एक इलेक्ट्रिक टाइप मूव होता है जो कि इन्फर्नेम के ऊपर लग जाता है, जिससे इन्फर्नेम को इससे और भी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इन्फर्नेम ज़मीन पर पड़ा होता है। पिकाचू बार बार इन्फर्नेम के ऊपर थंडर शॉक अटैक का यूज़ करता है और उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। इन्फर्नेम ने अब तक काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लिया था और अब इन्फर्नेम में और ताकत नहीं बची थी पिकाचू से लड़ने की। पिकाचू जो कि एक छोटा सा शाइनी पोकेमॉन है जो कि बड़े से जो इन्फर्नेम को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा था।
एस तभी इन्फोनेम को उठने को कहता है। इन्फोनेम उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसने पहले से काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लिया था, जिसकी वजह से वो अब उठ नहीं पा रहा था ठीक से, और उसको है ना उठने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही थी। इसके बाद एस तभी इन्फोनेम से बोलते हैं, इन्फोनेम अभी अपनी पूरी ताकत का यूज़ करके फ्लेम थ्रोअर अटैक का यूज़ करो। इन्फोनेम ऐसा ही करता है, वो अपनी फुल पावर का यूज़ करके फ्लेम थ्रोअर अटैक का यूज़ कर देता है, जो कि पिकाचू के ऊपर लग जाता है, जिससे पिकाचू को इससे काफ़ी हैवी डैमेज पड़ता है। इसके बाद एस तभी इन्फोनेम से बोलते हैं, इन्फोनेम अभी यूज़ करो फ्लेयर बेस अटैक का। इन्फोनेम ऐसा ही करता है, वो पिकाचू के ऊपर फ्लेयर बेस अटैक का यूज़ कर देता है। पिकाचू फ्लेयर ब्लेस अटैक का यूज़ कर इन्फोनेम फ्लेयर ब्लेस अटैक का यूज़ कर देता है। वहीं पे दूसरी तरफ पिकाचू यूज़ करता है इलेक्ट्रोवेव अटैक का। यह अटैक इन्फोनेम के ऊपर लग जाता है, लेकिन इन्फोनेम फ्लेयर ब्लेस की मदद से इलेक्ट्रोवेव को डिस्ट्रॉय करते हुए पिकाचू के ऊपर फ्लेयर ब्लेस अटैक का यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से पिकाचू को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। फिर इन्फोनेम दौड़ते हुए पिकाचू के पास जाता है और पिकाचू के ऊपर यूज़ कर देता है थंडर पंच अटैक का, जिसकी वजह से पिकाचू को इससे थोड़ी बहुत तो डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी हम शाइनी पिकाचू को देखते हैं, जो कि यूज़ करता है क्विक अटैक का, जो लेकिन इनको मामूली क्विक अटैक नहीं होता है, सुपर एक बहुत ही पावरफुल सुपर स्ट्रॉन्ग क्विक अटैक होता है। ऐश तो देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। ऐश बोलते हैं, जहाँ तक मुझे पता है कि क्विक अटैक है ना बहुत ही पावर नॉर्मल टाइम मूव है, लेकिन ये वाला क्विक अटैक कितना अलग क्यों लग रहा है बाकी वाले नॉर्मल वाले क्विक अटैक से इतना ज़्यादा। इसके बाद तुम्हें ओल्डमैन को देखते हैं। ओल्डमैन बोलता है कि ऐसे कोई मामूली क्विक अटैक नहीं है, ये एक सुपर स्ट्रॉन्ग क्विक अटैक है, और इस क्विक अटैक की मदद से आज तक कोई भी पोकेमॉन सर्वाइव नहीं कर पाया है। अगर एक क्विक अटैक तुम्हारे इन्फोनेम के ऊपर लग गया तो तुम्हारा इन्फोनेम में बैटल हार जाएगा, तुम्हें जल्दी कुछ ना कुछ तो करना होगा। इसके बाद तुम्हें मोल्डमैन को जॉन को देखते हैं, जो कि बोलता है, हाँ एस डैड की बात सही है, मैंने भी एक ट्रेनर से लड़ा था, उसके पास भी यही वाला पिकाचू था। उसके पिकाचू ने इतना सुपर स्ट्रॉन्ग पिक अटैक यूज़ किया था, जिसकी वजह से मेरा डार्क फ्राई एक ही बार में हार गया था, और वो भी पहली बार, जबकि मैंने उसको मेगा इवॉल्व किया था तब भी मैं बैटल हार गया था। इसके बाद तुम्हें ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी ऐसे बोलते हैं, एस तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम है ना पिकाचू को डिफीट कर सकते हो, तो ऐसा तुम गलत सोच रहे हो। पिकाचू बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लगता है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। तुम्हें को दूसरा ऑप्शन सोचना होगा, नहीं तो पिकाचू ऐसे हारने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद तुम्हें मैच को देखते हैं। ऐश बोलता है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है, तो ब्रॉक बोलता है क्या है। तभी ऐश बोलता है कि इन्फोनेम जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, अपनी पूरी चारों तरफ जगह पे फ्लेम थ्रोअर अटैक का यूज़ करके धुआं फैला दो। इसके बाद तुम्हें इन्फोनेम को देखते हैं। इन्फोनेम ऐसा ही करता है, वो अपने पूरे ग्राउंड पे वो चारों तरफ फ्लेम थ्रोअर अटैक का यूज़ कर देता है। इन्फोनेम चारों ओर फ्लेम थ्रोअर अटैक का यूज़ कर देता है, सब जगह धुआं ही धुआं फैल जाता है, किसी को समझ में नहीं आता कि ये क्या चल रहा होता है। फिर मौके का फायदा उठाते हुए ऐसे इन्फोनेम से बोलता है, अब इन्फोनेम अब इसके बाद जंप लगाओ। इसके बाद इन्फोनेम ऐसा ही करता है। इन्फोनेम अपनी पूरी ताकत का यूज़ करके काफ़ी वो लंबी जंप लगाता है। फिर ऐश ने पिकाचू इन्फोनेम से बोलते हैं, इन्फोनेम अभी मौके का फ़ायदा उठाते हुए यूज़ करो थंडर पंच अटैक का। इन्फोनेम ऐसा ही करते हैं। इन्फोनेम थंडर पंच अटैक का यूज़ कर देता है। जैसे इन्फोनेम इस अटैक को पिकाचू के ऊपर मारने वाला होता है, तभी अचानक पिकाचू इन्फोनेम को नीचे गिरा देता है, और तभी अचानक मौके का फ़ायदा उठाते हुए पिकाचू इन्फोनेम के ऊपर इलेक्ट्रो बॉल अटैक का यूज़ कर देता है। यह अटैक इन्फोनेम के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक इन्फोनेम यूज़ करता है फ्लेयर ब्लेस अटैक का। दोनों पोकेमॉन के अटैक्स आपस में टकराते हैं, लेकिन इन्फोनेम का फ्लेवर ब्लेस इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि इलेक्ट्रो बॉल को तोड़ते हुए सीधा जाके पिकाचू के ऊपर लग जाता है, और पिकाचू ग्राउंड से जाके टकराता है, जिसकी वजह से पिकाचू नीचे गिर जाते हैं। मौके का फ़ायदा उठाते हुए ऐश पोकेबॉल को फेंकता है। जैसे ऐश पोकेबॉल को फेंकता है, ऐश शाइनी पिकाचू को कैच कर लेता है। तभी ऐश शाइनी पिकाचू को लेके ओल्डमैन के पास जाता है और ओल्डमैन को दे देता है। कहता है कि ये लीजिए ओल्डमैन, आपका 7th 8th शाइनी पोकेमॉन। इसके बाद तुम्हें ओल्डमैन को देखते हैं। ओल्डमैन बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन ऐश, तुमने 8th शाइनी पोकेमॉन को कैच कर लिया है। तुमने कुल मिला के 8 शाइनी पोकेमॉन को कैच तो कर लिया है, लेकिन अब सिर्फ 2 शाइनी पोकेमॉन बचे हैं जिन्हें तुम्हें कैच करना है, और मुझे पक्का विश्वास है कि तुम उन्हें कैच ज़रूर करोगे।